हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनपीसी। इस वीडियो में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन देखेंगे। ओके हमारा जो क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या फिर मोशन इन अ 1D वन डायमेंशन, उसी में आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। क्लियर? तो हम देखेंगे आज कि किस तरह से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, और उनके डिफरेंट डिफरेंट केसेस। क्लियर? तो फर्स्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम एस यूज़ करते हैं, ओके, टाइम के लिए टी, तो इसे एस टी ग्राफ भी कहा जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी इंस्टेंट। ओके, किसी भी इंस्टेंट पे जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिलेगी वो आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से मिलेगा। ठीक है, अगर आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप फाइंड करते हैं, क्या स्लोप फाइंड करते हैं, तो आपको वेलोसिटी मिलती है। क्लियर? और इसके डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, टाइम के साथ रेस्ट में, मतलब टाइम उसके साथ उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, ओके, तो क्या होगा, ग्राफ इस तरह से बनेगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल या फिर आप बोल सकते हैं पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, एक्स एक्सिस। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, स्लोप क्या हो जाएगा, 0। और स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है टेन थीटा। स्लोप को हम टेन थीटा भी बोलते हैं। ठीक है, ये अब यहाँ पर आप देख सकते हैं थीटा की वैल्यू क्या है, 0, तो स्लोप क्या है, 0 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ नेक्स्ट जो पॉइंट है यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर टाइम के साथ पर्टिकुलर डिस्टेंस या इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में होगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन को हम ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे। सेकंड वाला जो केस है आपको दिख रहा है इस तरह से। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और स्ट्रेट लाइन, ठीक है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से जो पास हो रही है स्ट्रेट लाइन, वो हमें क्या रिप्रेजेंट करती है, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इसमें स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट। मतलब स्लोप का मतलब टेन थीटा आप हर पॉइंट पे, जैसे अगर आपने इस पॉइंट पे फाइंड किया है तो थीटा सेम होगा, इस पॉइंट पे थीटा सेम होगा, हर पॉइंट पे थीटा की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, यानी कि स्लोप आपका कांस्टेंट होगा, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है एस टी ग्राफ से हमें जो स्लोप है वो क्या वेलोसिटी देगा, तो वेलोसिटी इस केस में यहाँ पर कांस्टेंट है। ओके, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन हमें पता है चेंज इन वेलोसिटी होता है। ठीक है, वेलोसिटी में चेंज हुआ ही नहीं है। ठीक है, वेलोसिटी जो इनिशियल है वही फाइनल है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, 0। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, हमेशा जब भी एक्सेलरेशन वर्ड यूज़ हो, ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन हो, तब आपका जो ग्राफ है वो कर्व होगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन विथ इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है, एस इज इक्वल टू 0 एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, तो ग्राफ इस तरह से, इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है तो आपका ग्राफ इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, यहाँ पर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से यू तो 0 हो गया, तो एस जो डिस्प्लेसमेंट बचा है वो हाफ ए टी स्क्वायर हुआ। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो स्लोप जो है v वो भी क्या हो जाएगा, 0। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, विथ इनिशियल वेलोसिटी कुछ है भी, इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, तो उस केस में आपका ग्राफ इस तरह से होगा। ओके, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे। ओके, अब इस केस में क्या होगा, जो स्लोप है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। क्लियर? नाउ यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, अब रिटार्डेड मोशन के लिए यानी कि इस केस में जो आपका स्लोप है या एंगल है वो क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रही है। इन द केस व्हेन वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। एक्सेलरेशन जहाँ पर भी नेगेटिव है इसका मतलब क्या है, रिटार्डेड मोशन की बात कर रहे हैं, रिटार्डेड मोशन की बात कर रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वेलोसिटी टाइम, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखेंगे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें एक्सेलरेशन देगा, आगे की क्वांटिटी। ओके, जो स्लोप है वो हमें आगे क्वांटिटी देता है, स्लोप से हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं और आगे की क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो वी टी जो स्लोप है, वी टी ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देता है। ओके, और एरिया, इसमें अगर मैं वी टी ग्राफ में एरिया भी फाइंड आउट कर लूँ तो एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, एरिया इस तरह से आप ये ग्राफ में देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट केसेस वी टी ग्राफ के इंपॉर्टेंट केसेस, ठीक है, फर्स्ट है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेलोसिटी सेम, वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, तब क्या होगा बेटा, स्लोप जो है इसमें वी टी ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, स्लोप 0, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0।
यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में यहाँ पर वीटी ग्राफ में, एसटी ग्राफ में कर्व होता है, लेकिन वीटी ग्राफ में क्या होगा बेटा, स्ट्रेट लाइन, ओके, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। यहाँ पे स्लोप जो है वो कांस्टेंट होगा, स्लोप कांस्टेंट होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0, क्लियर। नाउ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, अगर इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, यहाँ इस केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अगर यहाँ इनिशियल वेलोसिटी कुछ है तो आपका जो स्लोप है या ग्राफ है वो ओरिजिन से पास आउट ना होके कुछ वैल्यू, वेलोसिटी की कुछ वैल्यू पे पास आउट होगा, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा या कहीं पर भी कोई जो वेलोसिटी की वैल्यू है वहाँ से स्टार्ट होगा आपका, ठीक है। तो इस केस में भी जो स्लोप है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी इसमें कुछ है, क्लियर, ओके। अब इस केस में जो एंगल रहेगा, मतलब थीटा रहेगा, स्लोप रहेगा, वो लेस देन 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन में जो थीटा है उसकी वैल्यू मोर देन 90 डिग्री होती है। इस तरह से ग्राफ होता है, ठीक है। स्लोप जो है वो नेगेटिव होता है बेटा, ठीक है, नेगेटिव होगा मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इस तरह से हम ग्राफ प्रेजेंट करते हैं नॉन यूनिफॉर्म के लिए, ओके। इसमें क्या हो रहा है बेटा, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, थीटा जो है इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ, और जो एक्सेलरेशन है वो भी इंक्रीज होगा। यहाँ पे डिसएलरेटिंग जो मोशन है इसमें इस तरह से ग्राफ बनेगा, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है वेलोसिटी के डिक्रीज होने के साथ, क्लियर। अब ये दोनों केसेस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर मैं वीटी ग्राफ इस तरह से देखूँ कि ये इनफाइनाइट, यहाँ पर इस ग्राफ का कोई एंड नहीं है, इस ग्राफ का कोई एंड नहीं, तो ऐसे ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। और सेकंड केस में आप ये भी देख सकते हैं कि अगर एक पॉइंट पे, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है, ठीक है, अब यहाँ पे टाइम सेम है, बट उस टाइम पे पार्टिकल की जो पोजीशन है वो 2 है, तो एक टाइम पे पार्टिकल एक ही पोजीशन पे रह पाएगा, एक टाइम पे 2 या मोर देन 2 पोजीशन नहीं हो सकती, तो ये ग्राफ इम्पॉसिबल है, ये वाला ग्राफ भी आपका इम्पॉसिबल। नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अभी हमने वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखा, अब आपका थर्ड है एक्सेलरेशन टाइम। एक्सेलरेशन में आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखना है कि अगर मैं स्लोप फाइंड करूँ तो स्लोप जो है ना, वो हम जो काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं वो 1 डायमेंशन मोशन है। 1 डायमेंशन मोशन में जो ईजिएस्ट थिंग्स हैं, जो सिंपल थिंग्स हैं, हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लेवल पे नहीं जाएंगे। तो अगर मैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप फाइंड करना चाहूँ तो ये हायर लेवल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में हमें सिर्फ एरिया फाइंड करना है, हमारे सिलेबस में क्या है बेटा, एरिया फाइंड करना है। तो द एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ये हमें क्या देगा, वेलोसिटी, ठीक है। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी को अगर सब्जेक्ट कर दे तो इस तरह से वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी जो है वो एक्सेलरेशन और टाइम का मल्टीपल। अगर आप इस ग्राफ में देखें, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, ये टाइम का एक्सिस है और ये एक्सेलरेशन का, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका एरिया निकल जाएगा, ठीक है, और जो एरिया है वो हमें वेलोसिटी देगा, क्लियर। अब हमने जितने भी ग्राफ्स पढ़े उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे फर्स्ट है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमने पढ़ा था, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा वो क्या है, स्लोप जो है मतलब tan थीटा जो है उससे हमें वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है उससे हमें वेलोसिटी मिलेगी। अगर स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी है, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है। स्टीपर स्लोप है तो ग्रेटर वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल लाइन है तो पार्टिकल रेस्ट में है, पॉजिटिव स्लोप है तो पॉजिटिव वेलोसिटी, नेगेटिव स्लोप है तो नेगेटिव वेलोसिटी, ठीक है। कर्व्ड ग्राफ है तो हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहे हैं उस केस में, क्लियर। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर स्लोप मिल रहा है आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम का तो वो हमें वेलोसिटी देगा। अगर ज़ीरो स्लोप है, स्लोप की जो वैल्यू है, एंगल थीटा की वैल्यू 0 है, पार्टिकल किस में है, रेस्ट में, ठीक है। नाउ कर्वेचर अगर है तो एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेशन वहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिए, ओके। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए, तो वेलोसिटी के लिए हमारे पास इक्वेशन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ये क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर मैं वीटी ग्राफ का स्लोप फाइंड करूँ तो एक्सेलरेशन मिलेगा, और इसका एरिया फाइंड करें वीटी ग्राफ का तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है। पॉजिटिव स्लोप है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यहाँ पे थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होती है। नेगेटिव स्लोप है तो थीटा की वैल्यू मोर देन 90 होगी तो रिटार्डेशन, नेगेटिव स्लोप होगा मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा,
ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन है तो कांस्टेंट वेलोसिटी, स्टीपर स्लोप है तो ग्रेटर एक्सेलरेशन, ठीक है। रेक्टेंगल जो है एरिया डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। अगर मैं रेक्टेंगुलर एरिया फाइंड करूँ, इस तरह से रेक्टेंगल एरिया फाइंड करूँ, तो उस केस में क्या होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट जो है वो ड्यूरिंग कांस्टेंट वेलोसिटी के ड्यूरिंग जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमें लेना है, ठीक है। ट्रायंगल है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, ओके। एक्सेलरेशन टाइम के लिए हमें पढ़ा है जो स्लोप है वो तो फिजिकल सिग्निफिकेंट बेसिक काइनेमेटिक्स में नहीं, तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन अगर टाइम एक्सिस से ऊपर है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, अब बिलो है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। एरिया हमें क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। अगर पॉजिटिव एरिया है तो वेलोसिटी मतलब ग्रेटर हो रही है, इंक्रीज हो रही है, नेगेटिव एरिया है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और जीरो एरिया है तो वेलोसिटी में जो चेंज है वो सेम है, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी जीरो है। क्लियर। तो आपको ये इंपॉर्टेंट थिंग याद रखना है कि अगर डिस्प्लेसमेंट से आप वेलोसिटी पे जाते हो तो आपको स्लोप फाइंड करना है, और स्लोप फाइंड करने के लिए आपको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाते हैं तभी भी आपको स्लोप फाइंड करना और डिफ्रेंशिएशन करना होगा, ठीक है। बट अगर इस प्रोसेस को हम रिवर्स कर लें, एक्सेलरेशन टू वेलोसिटी अगर आप जाएंगे तो बेटा एरिया फाइंड करना पड़ेगा और इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट तो भी एरिया एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है जिसमें हमें याद रखना पड़ेगा कि स्लोप कैसे फाइंड करते हैं और एरिया कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर। आई होप आपको ये लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और इस लेक्चर को आप पूरा देखिए, आप ग्राफ के सारे क्वेश्चंस सीख जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्राफ से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो नीट में भी आए हुए हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आए हुए हैं वो करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।